हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का हिंदी का सेकेंड बुक जिसका नाम वर्णिका है उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। इसमें मगम्मा एक कैरेक्टर का नाम है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम श्रीनिवास, जो एक कन्नड़ साहित्यकार थे। इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था कोलार में, जो कि आपको कर्नाटक में मिल जाएगा। बात किया जाए इनकी रचना की, तो इनका रचना किए हैं, कविता भी लिखे हैं, ये नाटक भी लिखे हैं, आलोचना भी की है अपने साहित्य और उपन्यास के माध्यम से, और जीवन चरित्र भी ये लिखे हैं। बात किया जाए कि इनको अपने अच्छे काम के लिए क्या क्या पुरस्कार दिया गया इनको तो इनका पुरस्कार की बात किया जाए तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार ही मिला है, इनको ज्ञानपीठ भी पुरस्कार ही मिला है, और सन्ना कैथेगलू के लिए इनको मिला था आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार। सन्ना कैथेगलू क्या है? तो एक कहानी संकलन है। और सन्ना कैथेगलू का कन्नड़ में अर्थ होता, हिंदी में अर्थ होता है लघु कथा, जो कि 1968 में इनको दिया गया था। चूंकि ये कन्नड़ कहानी था तो हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं तो हम लोग कन्नड़ नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इस कहानी का अनुवाद किए हैं। यानी कि दही वाली मगम्मा जो कि कन्नड़ कहानी था, इसका अनुवाद कर्ता का नाम है BR नारायण। ये जो था कहानी छपा था नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया में, तो उन्हीं से ये पढ़कर ये हिंदी में अनुवाद किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते। ये तो होगा लेखक परिचय। इसमें ज्यादा जो प्रश्न आता है वो आता है कहानियों से। तो चलिए कहानी स्टार्ट होता है कि एक कैरेक्टर का नाम है, इसमें रहता है माजी। पहले कैरेक्टर जान लीजिए, आपको बहुत ही आसान होगा समझना। तो एक कैरेक्टर का नाम होता है, कैरेक्टर का नाम है माजी, इनका नाम नहीं बताया गया है। एक कैरेक्टर खुद ही है जिसका नाम है मगम्मा। इसका कारोबार होता है दही बेचने का। क्योंकि मगम्मा का पति नहीं है, मगम्मा का पति नहीं, उनका पति का देहांत हो चुका होता है। उनका जिक्र ही बीच में आता है, तो जानेंगे उनके बारे में। तो मगम्मा का एक बेटा है, बेटा का भी नाम इसमें जिक्र नहीं किया गया है। पुतोह का नाम इसमें क्या है? नजम्मा है। तो देखिए इसका पुतोह का नाम नजम्मा, इन दोनों से एक बेटा जन्म हुआ है। कह सकते हैं कि मगम्मा का पोता था। ये भी इसमें अच्छा खासा रोल में है, तो भी जानेंगे। और कहानी स्टार्ट यहाँ से होता है कि ये जो नजम्मा थी, सॉरी मगम्मा, अपने दही बेचा करती थी गांव-गांव, शहर-शहर जाकर। तो ये इनका जो आप जैसे देख सकते हैं, इसका जो घर था ये अबलूर के निकट वेंकटपुर में ये रहती थी। अबलूर के निकट मिलेगा, वेंकटपुर उसका गांव था। ये दही बेचा करती थी, और चूंकि ये दही बेचा करती थी, जिसका आपको विचार मिलता है वो आपके नजदीक आ ही जाते हैं। तो ये दही बेचा करती थी, और ये दही बेचा करती थी तो ये जाती थी। तो एक रास्ते में माँ जी मिल जाते थे। एक अच्छे इंसान थे, कह सकते हैं अच्छे चरित्र थे। तो ये इनसे विचार मिलते थे। तो ये ऐसे रास्ते में इनका घर पड़ता था कि जाते समय भी इनका घर मिल जाता था, और उधर से आते समय भी माँ जी का घर मिल जाया करता था। तो ये दही जब बेच उच कर बच जाता था या समय मिल जाता था, तो आती थी और माँ जी पास बैठकर अपना सुख दुख बताया करती थी। और सुख दुख में वही कि माँ जी आज चूहों ने मटकी में छेद कर दिया है, बिल्ली दही खा गया है, इस तरह से अपना बात करती थी। और कभी कभी 5 सुपारी खाया करती थी तो माँ जी से मांग लेती थी, कभी चूना हो गया, और इस तरह से सुख दुख की बातें करके वे चला जाया करती थी। और इस तरह से माँ जी और कह सकते हैं मगम्मा में घनिष्ठता संबंध हो गया था। माँ जी को भी उसका विचार अच्छा लगता था। कभी कई काम में फंसा करती थी तो वो ऐसे ही बाहर से कह देती थी कि मगम्मा ये दही है, मगम्मा 5 सुपारी लेकर चला जाती थी। तो कुछ घटनाएं घटता है, तो हम कुछ घटनाएं 1 साल पहले की कुछ घटनाएं घटता है, कुछ मैंने कथन लिख दिया है। एक बार क्या होता है कि मगम्मा दही बेचने जाती थी, हर बार जाती थी, माँ जी से पूछ लेती थी, है ना, दही। तो एक दिन माँ जी किसी काम की वजह से घर के अंदर बिजी थे, तो वो बाहर चिल्लाती है कि माँ जी दही लो लो, माँ जी बहुत ही अच्छा दही है माँ जी। तो वो मगम्मा, चूंकि माँ जी तो अंदर बिजी रहते हैं,
तो माँ जी का बेटा आता है, अब वो आता है बर्तन लेके, तो वो बर्तन में दही देते हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि हम लोग भी यहाँ या कहीं कहीं रिवाज होता है कि एक अति आप पूरे महीना दूध ले लीजिए, दही ले लीजिए, और महीने के बाद क्या कर दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो वो चूंकि वहाँ बेंगलुरु में ऐसा रिवाज नहीं था, बारी का रिवाज नहीं था। हमारे यहाँ तो उसको रोजा कहा जाता है, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये इसमें यही था कि अब क्या होता है कि माँ जी तो अंदर बिजी रहती है, तो बेटा आता है, क्योंकि बेटा आता है बर्तन लेके, तो बर्तन में दही देते हैं, गाढ़ा निकाल के उसको देती है, और कहता है कि माँ जी को बोलो जल्दी से पैसे देने के लिए, हमको कहीं क्या करना है, जाना है। तभी माँ जी अंदर से घर से वो बाहर आ जाती है, और घर से बाहर आ जाती है तो मगम्मा बोलती है कि माँ जी, जैसे आपके संस्कार हैं वैसे ही आपके बेटे के भी संस्कार हैं। आज जाहिर सी बात है, आपका बेटे को या बच्चों को जो संस्कार जो मिलता है वो कहीं ना कहीं स्कूल से ज्यादा माता पिता ज्यादा ध्यान देते हैं, और जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देंगे, बच्चा वैसा ही आगे चलकर बनेगा। तो वही कथन, तो वो आती है तो बोलती है कि माँ जी, जैसे आपके विचार हैं वैसे ही आपके बेटे के विचार हैं, सोने जैसा बेटा पैदा किया है। यह कथन किसका है, मगम्मा का है, कि माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपने बेटों को, क्योंकि बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है अपने माँ के चंगुल से बाहर निकल जाता है, फिर बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं कैसा बहू लाएगा, किस तरह से बर्ताव करेगा। अभी तो आपके आंचल के पीछे दौड़ता चल जा रहा है ना, अम्मा कहाँ है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। जैसे वो शादी उसको हो जाएगा ना, तो आपके पीछे नहीं रहेगा वो, है ना, फिर अपने बहू के, अपने औरत के पीछे अपना समय देगा। ये तो पता ही नहीं रहेगा कि माँ जिंदा है या मर गई। और इस तरह इतना बात जब सुनते हैं माँ जी, तब माँ जी सोचते हैं आखिर क्या हो गया मगम्मा को, अचानक ही ऐसे बातें क्यों करने लगी। तब पूछते क्या हुआ मगम्मा, कहीं बेटे से लड़ाई हुआ है क्या, बहुत लड़ाई हुआ क्या। तो नहीं माँ जी, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बेटों को ध्यान से रखिएगा, है ना। और ये बोलते कि अब क्या होगा माँ जी, अमृत बेचती रही पति खा गई। आपको मैं बता दूं कि मगम्मा का पति नहीं था, मगम्मा का पति नहीं था, वो उसका देहांत हो चुका था। और मगम्मा का जब पति था तब पति बिल्कुल ध्यान नहीं देता था मगम्मा पे का। इसमें आप पढ़िएगा तो इसमें सूक्ष्म नजर गया है लेखक का, और बताया है कि मगम्मा का जो पति था अपने जवानी में गांव के किसी औरत के पीछे पड़ा हुआ था, और हमेशा उसी के पीछे रहता था, मगम्मा को बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। तो वही कहती है कि अमृत बेचती रही पति खा गई, और लोग उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि वो पति को खुद ही खा गई है। और वो फिर क्या करती है कि पति को कैसे बस में रखना है, क्योंकि वो अनुभव से जानती है कि मेरा जो पति था मेरे बस में नहीं था, इसलिए अपने अनुभव से माँ जी को बताती है कि पति को कैसे बस में रखा जाता है। ये नहीं, ये बताती है कि देखिए आजकल, है ना, टोना टोटका लोग करवाते हैं, ओझा पा जाते हैं कि कैसे अपने पति को बस में रखना है, लेकिन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अपने पति को कैसे बस में रखना है। वो बताती है कि जब भी पति जब घर में आए ना, तो अच्छा कपड़ा लता पहनिएगा, क्योंकि मर्दों का जो मन होता है बहुत चंचल होता है, कभी इसके पीछे कभी उसके पीछे चला जाता है। तो आपको ध्यान से सुनिएगा कि कैसे पति को अपने बस में रखना है, ताकि जो हम चीज झेल चुके हैं शायद आप न झेलें। तो कहती है कि अच्छा कपड़ा लता पहनिएगा, क्योंकि मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है। फूल इत्र लगाकर मन में क्यों बस में कीजिएगा, और स्वाद का चीज कुछ ना कुछ बना के दीजिएगा। अगर आप स्वाद का चीज बनाकर नहीं दीजिएगा तो फिर आपका पति किसी होटल में जाएगा, वहां खाएगा, फिर यानी कि समय आपको बिल्कुल नहीं देगा। तो आप कुछ अच्छा चीज, हमेशा कुछ नए नए पकवान बना दीजिएगा, जो आंखों को अच्छा लगे, जो आंखों को तृप्त दे, ऐसा कपड़ा पहनिएगा। अगर आप दुखी हैं तब पर भी उसके सामने हंसकर बोलिएगा, क्योंकि दुखी चेहरा किसी को पसंद नहीं है। एक बार
और बात सुन लीजिए, एक बार में सारा सामान मंगा लीजिएगा। अगर सोचिए कि आज ये ले आइए, कल वो ले आइए, परसों ले आइए, तो बहुत गुस्सा करेंगे आपके कोई भी के पति। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आप पर ध्यान दे, तो एक ही बार सारा सामान मंगा लीजिए, है ना। 1 महीना के, 1.5 महीना के जो भी सामान है, बार बार अगर मंगाइएगा तो गुस्सा करेंगे। और कभी कभी आपका पैसा रहे तो 2-4 पैसा बचा के भी रखिएगा, जब मुसीबत आएगा ना तो उनको दे दीजिएगा। ऐसे में पति आपको आपके आगे पीछे रहेगा। और इसमें यहाँ तक बताया गया है, बोला है मगम्मा कि अगर ये सारा गुण आप अपना लेते हैं तो घर वाला कुत्ता की तरह आपको घूमेगा। सोच रहे हैं कैसा कटाक्ष किया गया है पति पर। यानी इसमें ये बताया गया है कि अगर चाहते हैं कि पति आपके बस में रहे तो ये सब टोना टोटका अपनाइए, आपका कई पति आपके आपे से बाहर नहीं जाएगा। और इतना ही। और फिर माँ जी सोचते हैं कि मगम्मा इतनी दुनिया जहाने की बातें कर रहा है, ये अपने अनुभव से क्या कर रहे हैं, बोल रही है, ये चीजें क्या करती है, बताती है। और फिर क्या होता है कि फिर अभी माँ जी उसको पैसे देते हैं और नजामा इतने मगम्मा इतना बात करके वो क्या करती है, चले जाती है। दिन बीतता जाता है। कुछ 15 दिन पहले की घटना घटता है कि मगम्मा आती है, और तो आती है तो हल्का सा दुखी चेहरा रहता है। जब दुखी चेहरा आता है तो माँ जी पूछ देते हैं क्या हुआ नजम्मा, कुछ हो गया क्या। तब मगम्मा बड़ी ही दुख के साथ बोलती है, क्या करे माँ जी, हमको लगता है कि अब हमारी किसी को जरूरत नहीं है, कोई हमारी बातों को नहीं सुनता है, हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तब वो बोलती है, माँ जी बोलते हैं कि क्या हुआ मगम्मा, बताओ तो। क्या बताएं माँ जी, आज क्या हुआ कि मेरी जो बहू थी वो अपने बेटों को पीट रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया। जाहिर सी बात है कि दादी जो होती है अपने पोतों को बहुत ज्यादा प्यार करती है जी, है ना, तो एक अपनापन तो होता ही है ना। तब ये मगम्मा जो है बोलती है कि क्यों रे, अब इसको क्यों इतना पीट रही है, क्या तुमको मोह माया नहीं लग रहा है। और जब इतना बोलती है तो नजम्मा भी अपना सोचती है कि हमारा बेटा पर हमारा अधिकार नहीं है, हम नहीं पीटेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो इतना ही दोनों बहस का करता है, चलता है। और जब चलता है तो ये बोलते हैं क्यों रे राक्षसी, ये बोल देती है नजम्मा को गुस्सा आ जाता है कि हमको राशि कैसे बोल दिए। तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों के बीच में क्या आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, नजम्मा के बीच में मगम्मा के बीच में। तो मगम्मा बोलती है कि आने दे मेरे बेटों को, मैं तुम्हें क्या करूंगा, डांट खिलवाऊंगी, तुमको जो बोलने का तरीका नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करना है। इस तरह से क्या होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा होता है तो यही माँ क्या करती है, और माँ जी इतना ही होता है शाम के, इतना ही माँ जी बोल के क्या करते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद अगला दिन फिर से नजम्मा आती है तो थोड़ा उस समय हल्का मन रहता है। तो नजम्मा माँ जी को लगता है कि शायद निपटारा घर का जो लड़ाई झगड़ा था वो क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया, शायद निपट गया। तो उस दिन उसका जो मन हल्का सा हल्का रहता तो बोलते क्यों रे मगम्मा, आज क्या लड़ाई झगड़ा निपट गया। तो बोलती है माँ जी वो निपटे देगी तब ना, वो निपटे देगी तब ना। तो क्या हुआ, अरे क्या बताऊं माँ जी, मैंने आज वहां गया तो देख क्या रहा हूं कि मेरा जो बर्तन है, मेरा अपने खाना बनाकर अपने खाकर अपने पति को खिलाकर और बेटों को खिलाकर आराम से महारानी पैर पसार कर बैठी हुई थी। और मैं गया तो देख रहा हूं कि मेरा जो राई है या फिर बर्तन है सब अलग कर दी है। मैं सोचा कि अब क्या करूं, तब मैंने थोड़ा सा हिट्टू बनाकर क्या किया, खाए वही आटा के बना के खाई होगी। और फिर जब शाम को होता है तो बोलता है कि देख तेरी जो पत्नी है मेरे साथ क्या बर्ताव कर रही है। मैं अपने पोतों को जब पीट रही थी तो मैंने बोला कि क्यों रे, इसको क्यों पीट रही है, तो ये हमारे ऊपर ही क्या करती है, बोल देती है इसको समझा दे। तो बोलते कि माँ जी, तो बेटा अपने माँ को अपने पत्नी के समझाने के बजाय अपने माँ को क्या करती है, समझाती है कि माँ ये अपने बेटों को मारती है, तुम इस झगड़े में क्यों पड़ती है, ये इसका अधिकार है इसको मारे। तब ही बोलती है मगम्मा क्यों रे, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जादू टोना कर दिया है का, जो हमारी बातें न सुन के इसी बातों को सुन रहा है। कल तू ये कहेगा कि ये इसे अलग कर दे तो तू अलग कर देगा मुझे,
तो पति तब बेटा का जवाब सुनिएगा। तब बेटा बोलता है कि हाँ, तब क्या कह सकता है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास गाय है, बैल है, तुम दूध बेचती हो, तुम तो अपना गुजारा क्या कर लोगे, चला लोगे, लेकिन ये गुजारा कैसे चलाएगी, ये तो सारी दुनिया का छोड़कर तो मेरे पास आई है, तो इसका गुजारा कैसे चलेगा। तो धीरे धीरे मगामा को समझ में आ जाता है कि अब मेरा बस दोनों पर नहीं रहा, और ये विवाद आगे बढ़ जाता है और दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं तो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ता चला जाता है। अब क्या होता है कि मगम्मा जो थी हर साल पैसा कमाती है। अब तो उसको पैसा तो खुद कमाना है, खुद को रखना है, तो कुछ पैसे उसके पास क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। तो सोचती है कि अब क्या करें, ये पैसा, मेरे पास पैसा है। तो वो जवानी के दिनों में उतना कुछ तो कर नहीं पाई। तो एक बार क्या होती है कि अब आती है वहां माँ जी पास। तो माँ जी उस दिन है ना मखमल का ब्लाउज पहने हुए थे, जिसको हम लोग जैकेट भी कहते हैं। तो पूछ देते हैं कि माँ जी ये जैकेट आपने कितना में खरीदा। माँ जी सोचते हैं कि मुझे तो लगा कि मगम्मा दुखी होगी, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है। तो पूछते हैं क्यों, क्या हुआ मगम्मा। तो कहता है कि माँ जी भरी जमाने में तो मैंने धोती नहीं पहनी, अच्छा साड़ी नहीं पहन पाई, लेकिन अब ये पैसा किस लिए। अब तो ही माँ जी बताते हैं कि 7-8 रुपए का मिलता है, गज मिलता है, आप इसे ले लीजिए। तू क्या करते हैं, दर्जी पास जाती है और अपना ब्लाउज क्या करती है, पहन लेती है। और पहन लेते तो जाहिर सी बात है 2-4 को जो लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आपका तो कटाक्ष तो करेंगे ही। अब क्या करता है कि दही अति पहन के आती है अगला दिन। तो माँ जी देखते हैं, बोलते कि अरे मगम्मा तो बहुत अच्छा लग रही है। तो वही दही लेके जाती रहती है। तो एक लड़का होता है चंचल सा, वो पढ़ के आया होता है शहर से। तो वो जाहिर सी बात आपको पता है कि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े होंगे, तो आप टाई पहनते हैं। तो वही है, तो बच्चा तक पता है क्यों मम्मा आज मखमल का जैकेट पहन रही हो, क्या बात है। तो वो क्या करती है, मगम्मा बोलती है कि तू गले में जो फांसी का फंदा लटकाए हुए घूम रहा है, मैंने तुझे कुछ बोला जो तू मुझ पे जो कटाक्ष कर रहा है, व्यंग कर रहा है। तो वहां पे 4-5 लोग थे, है ना, वो हंसने लगते हैं, हंसने लगते हैं। तो इसके प्रकार ये यहीं से आगे फिर जल जाती है। उसके बाद क्या होता है कि नजम्मा दही बेचती है। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार की घटना है कि नजम्मा अपने दही का मटका लिए हुए वो आगे जा रही थी। अब जा रही थी तो एक गांव का जो विलन, जिसका नाम है रगम्पा, है ना, विलन का रोल में एक तरह से है ये है जो आ जाता है, शौकीन तबीयत का रहता है व्यक्ति, उसे शायद किस तरह से पता चल जाता है। आपको पता है इंग्लिश में कहावत है कि बैड न्यूज ट्रेवल फास्ट, जो गंदा जो चीज होता है बहुत जल्दी क्या होता है, फैल जाता है। तो शायद इसको किस तरह से भनक लग गया था कि दोनों पुतों और सास के बीच में झगड़ा हो चुका है। तो ये क्या करती है, मगम्मा जाती रहती है। तो एक अमराई नाम का व्यक्ति था, उसका कुआं था। तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था। तो एक दिन मगम्मा से बोलती है, क्यों मगम्मा से एक दिन पहला दिन तो बोलते हैं कि चूना चाहिए, क्या कि चूना उना खाता था। तो चूना आप बोलते हैं क्या मगम्मा क्या बात है, ठीक तो हो ना तुम। इस तरह से उस दिन का आता है तो बोलता है क्यों, तू मेरा हाल चाल पूछने वाला, तू कौन है मेरा। इस तरह से चीजें क्या करता है, आगे चल जाता है। उस दिन तो घटनाएं घट जाता है। अगला दिन क्या होता है कि जाता है तो माँ जी से बोलता है कि माँ जी देखिए ना, आज जो रगम्पा को ना चिन्ह रहे हैं, जो गांव का जो जुआरी है वो आज हमारे पीछे पड़ गया था। माँ जी जब औरत अकेला हो जाता है ना तो सबकी नजर उस पर पड़ जाती है। ये अनुभव सुखा करती है, बोलती है तो क्या हुआ। तो देखिए ना माँ जी, मेरे आंटी पता है कि औरतें जब बेचती है तो यहाँ पे कुछ अथी बना लेते पैसा रखने के लिए। तो वो बोलती है कि माँ जी मेरे आंटी में कुछ पैसे थे, मुझे लगा कि मुझे डर लग रहा था कि शायद नजम्मा क्या कर लेगा, वो पैसे के लिए मेरे पीछे क्या हुआ है, पड़ा हुआ है। आप कुछ ऐसा कहने कर देते हैं कि आप एक बैंक में अपने पति से कहवा कर रखवा देते तो शायद ये ठीक रहता। तो कहते हैं ठीक है नजम्मा, मैं बात करूंगा। तो अगले दिन जब आती रहती है तो फिर से क्या करता है, नजम्मा क्या करता है, सॉरी रगम्पा मिल जाता है और कहता है कि मगम्मा मेरी बात सुनो ना। तो कहता है कि रगम्पा बोलते क्या हुआ, डेली में क्या हुआ जो तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है।
तो कहता है कि देखो ना, मैं थोड़ा सा कहाँ हूँ, कर्जे में हूँ, मुझे कुछ पैसे की क्या है, जरूरत है। जब पैसा मेरे पास हो जाएगा ना, तो मैं राई बेच के तुम्हें पैसे क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। उस दिन तो किस तरह से बच के क्या करती है, ये माँ जी पास पहुंच जाती है, दही बेचने निकल जाती है, लेकिन उसका डर लगा रहता है। तो माँ जी से पूछती देर जाती है, कहता है कि माँ जी चलिए ना अंदर। तो माँ जी सोचती क्या हुआ, तो कहता है कि लीजिए ना, कुछ पैसा है लाए हैं, इसका गिन लीजिए और बैंक में रखा दीजिएगा। तब ये बोलती है, माँ जी बोलते हैं कि मैंने उनसे ही पूछा नहीं है। अरे ना जमा, क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले हो, बहुत साथ मिलजुल कर काहे नहीं रह लेते हो। तू बोलती है कि माँ जी, मैं तो चाहता हूं कि मिल जाओ, लेकिन वो रहना नहीं चाहती है। आज की ही घटना है कि मैंने जो जैकेट पहना मखमल का, उसको आंखों में चुभ रहा था और मुझे देख देख के एक तरह से कमेंट कर रही थी, टोन कस रही थी कि देखो तो बुढ़िया है ना, बूढ़ी अब तो बुढ़िया हो गई है, और बूढ़ी होके क्या करते हैं, मखमल का जैकेट पहन ले है, अपने पुतों के देने के लिए एक जैकेट तक नहीं है। तो मैंने ही बोल दिया कि मैंने उस समय तो चुप रहा, लेकिन अगला दिन जब बोली तब मुझे रहा नहीं गया। तब मैंने ही बोल दिया कि क्यों, मैंने तुझे कुछ नहीं दिया, जब तुम्हारा शादी हुआ था तब मैंने क्या नहीं दिया, मैंने तुम्हें कड़ा दिया था, कर्णफूल दिया था, तगड़ी दिया था, पदक दिया था, और तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं दिया। और यही घटना हल्का सा होते रहता है बहस, और बेटा वहीं पर रहता है, तो वो कुछ बोले को मौका नहीं देती है पुतो, और कह देती है कि अब जवानी में तो कुछ ना, अब तो तू बुढ़ापा में कड़ा कर्णफूल पहनेगी, और सब क्या करती है, दे देती है। अब समझ में नहीं आता है कि इसमें उसको मगम्मा को समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें हम। ये इस तरह से लड़ाई झगड़ा और क्या होता है, दोनों के बीच में दूरियां का होता है, बढ़ जाता है। तो ये माँ जी को घटनाएं क्या करती है, घटना सुनाई रहती है। उसके बाद तो कहता है कि ठीक है, अगला दिन हम किस तरह से आप पूछ लेंगे। उस दिन चल जाती है मगम्मा, फिर जाहिर सी बात उसका रोजगार था दही बेचना, उससे इसका क्या था, रोजगार चलता था। अगला दिन फिर से रगम्पा का होता है, मिल जाता है, और मिल जाता है। तू क्या करता, पहले तो बोलता है कि मुझे चुना होना चाहिए, और देखता है सुनसान पकड़ लेता है, हाथ पकड़ लेता है और बैठा लेता है। उस दिन डर जाती है बहुत ज्यादा मगम्मा, और डर जाती है तो उसको तू बोलते क्यों रगम्पा, होश में तो हो ना, आज तुम बड़ी बड़ी तैस में लग रहे हो। जो मुझे गौना करके लाया, जो मतलब विवाह का जो मुझे मोर बांधा, उसने तो मेरा कभी हाथ इतना जोर से नहीं पकड़ा, तुम कौन हो तो मेरा हाथ पकड़ने वाला। अभी जब हाथ पकड़ लेता है रगम्पा, तो उसको लगता है, उसको बहुत डर लगता है, वो बोलता है उसको, तूने मेरा हाथ किस हक से पकड़ा, जो मेरा पति था, जो मुझे गौना करा के लाया था, मुझे शादी करके लाया, जो मुझे मोर बांध के लाया था, उसने तो कहीं मेरा इतना हक से हाथ नहीं पकड़ा। और किस तरह से क्या करती है, उस तरह से निकल जाती है और बोलती है कि माँ जी आज तो दम हद हो गया, आज रगम्पा ने मुझे हाथ पकड़ के कुआं पर बैठा लिया, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ जी। तब माँ जी समझाती है कि ये बात अपने घर वाला क्यों नहीं बता देते। तो माँ जी बोलती है, तब मगम्मा बोलती है कि नहीं माँ जी नहीं, आपको पता नहीं है, अगर ये बात हम मैंने घरे बता दिया तो मेरे बिरादरी से निकाल देगा, कहेगा कि उसके पीछे देखिए, उसके पीछे पड़ा हुआ है। नहीं नहीं माँ जी, है ना, मैं ये बात कभी भी अपने घर वाले को बता नहीं सकती, उन लोग क्या समझेंगे। देखिए माँ जी, है ना, कोई और औरत अगर होती तो ये सोचती कि चलो, पति तो मुझे भरी जवानी में नहीं समझा, मेरा साथ तो नहीं दिया, कोई तो है जो हमारा क्या कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, मेरा साथ देने के लिए तैयार है। कोई और औरत होती तो उसके पीछे लग जाती या रह जाती, लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ये अपना अनुभव से कहती है कि कुछ लोग अगर होते तो शायद ऐसे कर देते। और तब कहता है, तब बोलते हैं कि इसके बाद होता है अगला दिन पूछ के रखिएगा, और बोलते लड़ाई झगड़ा जब नहीं दोनों सुधरता है, तब मगम्मा एक अनुभव से अपनी बात करती है, अनुभव से बोलती है कि लोग जब पसंद नहीं करते हैं, लोग जब पसंद नहीं करते हैं तो छोटी छोटी बातें भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब क्या होता है, अब आगे जैसे बढ़ती है
तो टोकरा में है ना मिठाई रखी हुई रहती है, उधर दौड़ के आती है, माँ जी आज तो गजब हो गया। तो कहता है कि क्या हो गया मगम्मा? अरे अभी अभी लेके जा रहा था ना, मिठाई लेके जा रहा था टोकरे से, आम के पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था और कौवा ने मेरा मिठाई लेके कहा हो गया, चला गया। तो माँ जी बोलते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिठाई लेके चला गया था। तो कहता है कि माँ जी आपको पता नहीं है, कौवा का आसपास सही नहीं माना जाता है। अगर कौवा अगर क्या कर ले, किसी इंसान को छू ले तो उसका क्या होता है, कहा जाता है कि उसका जान को क्या है, खतरा है। माँ जी सोचती है कि कभी कभी इतना अनुभव की बात करती है मगम्मा, और ये जीना भी नहीं चाहती है, ऊपर से मरने का भी डर लगा हुआ है। तो उसको समझाते हैं कि देखे मगम्मा, पहली बात तो तू क्या करती है कि ऐसे जगह मिठाई रख ली जहां पर आसानी से कौवा लेके उड़ सके। दूसरी बात तुमको ये भी डर है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, शायद हमारे जान को खतरा है। ये सब कुछ नहीं, ये सब अंधविश्वास है, आराम से क्या करो, घर पर जाओ। और घर पर जाती है तो होता ही हुआ कि उसका बेटा जो था, ये नजम्मा का बेटा, जिसको कह सकते हैं कि मगम्मा के पोता लगा, वो आ जाता है। और चूंकि जाहिर सी बात है कि बेटा सॉरी पोता में और दादी में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है जी, है ना। तो ये छोटा था बिल्कुल, है ना, 4-5 साल का था। अब क्या होता है कि ये बेटा जो था वो आ जाता है किसके तरफ, मगम्मा की तरफ आ जाता है। तो उसके तरफ हल्का सा कभी कभी दही, कभी कभी दूध, कभी मिठाई ले जाते थे। और जब इसको पता चलता है नजम्मा को, तो एक बार की बात घटना बताती है कि हम क्या कर, हम जो दिन उसको दही देते थे या जिस समय दही उसको दे के हम निकलते थे, आज का की महारानी कि अपने बेटे को उस दिन है ना सामने ही नहीं आने दी। क्या करे माँ जी, उसका बेटा है, अब क्या करे। अब क्या करते, आज जाती है तो अगला दिन जाती है, उसके बाद क्या, अगला दिन फिर से आती है माँ जी की आई जैसे बात है। दोनों जाते समय उसका घर पड़ता था, आते समय भी घर पड़ता था। अब दोनों क्या करती है, मिलते हैं। मिलने के बाद क्या करता है, आज बोलते कि माँ जी एक बात बताएं, तो क्या हुआ, मतलब आज बड़ी खुश हो। तो कहता है कि आज जो आज जो था पोता वो मेरे तरफ आ गया और कह रहा था कि अब हम माँ तरफ नहीं जाएंगे, अब माँ दादी अम्मा तू चिंता मत करना, मैं हूं ना, है ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। माँ जी जो कहो, है ना, मर्द का बच्चा है। कई दिन से मैं अकेले सो रहा था माँ जी, अकेले सोना औरत के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। अब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी मैं शाम हो तो उसे पहुंचा देता हूँ। तो माँ जी बोलते हैं कि आई मगम्मा ये बताओ कि अगर बेटा को अगर पीटे उठेगा तो आप क्या करोगी। तो कहता कि कहा माँ जी, इसका बेटा है, इसको कोई दुख नहीं होगा, जो 9 महीने अपने पेट में पीर सहकर उसका पाला, उसको डर नहीं है कि अगली बार मारेंगे तो हमेशा के लिए कहानी भाग जाए। उसको भी तो मोह ममता है, ऐसा वो नहीं करेगी। और इतना ही बोलती है और उसके बाद क्या होता है, चल जाता है। एक बार का अब क्या होता है कि एक बार क्या होता है, हमेशा के लिए उसका पोता का आता है, आ जाता है। बाप और माँ इसको समझाते हैं, जो पुतो होता है, जो नजमा का बेटा, दोनों समझाता है बेटों के कि चलो। फिर छोटका बेटो क्या करता है, जिद कर लगता है, कहता है कि हम नहीं जाएंगे। दादी का पांव पकड़ लेता है और कहता है कि हम जावे नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, नहीं जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि नजम्मा और नजम्मा जी थी और उसके बेटा आती है और बोलते हैं कि माँ ये कब तक चलेगा, कब तक हम एक दूसरे से अलग रहेंगे, है ना, कि तुम भी ऐसा जिद करोगे तो कैसे काम चलेगा। अब ये नजम्मा को भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा पछतावा होता है। तो ये बोलती है कि हाँ आप थोड़ा सा बूढ़े हो गए हैं, आपका उम्र का ढल चुका है, अब आप काम मत कीजिए, हम आप क्या कीजिएगा, हम आप दही हुए बेच लिया करेंगे, ऐसे रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो दोनों के बीच में कह सकते हैं कि एक तरह से सोल्व हो जाता है चीजों को। और तो मगम्मा बोलती है कि ठीक है, तुम आज से ये कारोबार का करो, संभालो, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखा दूं कि कहाँ कहाँ मैं दही दिया करता हूँ, तुम कहाँ कहाँ दही का करोगे, दोगे। तो अब क्या होता है कि एक बार दोनों आते हैं, पुतो भी और मगम्मा भी। एक हाथ में एक के सर पर का था, मटका था, तो दूसरे के गोद में का था, बच्चा था। और दोनों आते हैं, जब दोनों आते हैं तो दोनों माँ जी से मिलते हैं। तो कहते हैं कि देखिए माँ जी, यही हमारे पुतो है नजम्मा,
तो ये है ना, फिर दोनों मिलते हैं, है ना, बातचीत हल्का फुल्का होता है। और उस दिन भी 5 सुपारी दे के दोनों क्या करते हैं, विदा कर देते हैं। अगला दिन जब नजम्मा आती है, जो पुतो है इसका, आती है तो बोलते हैं क्यों नजम्मा, ऐसे सास से लड़ना अच्छी बात है। तब ये नजम्मा बोलती है कि माँ जी, मैं अपने बेटे को पैदा की, क्या मेरा बेटा पे बिल्कुल अधिकार नहीं है? क्या मैं उसे डांट नहीं सकती? क्या मैं उसे पीट नहीं सकती? जब मैं इतना भी नहीं कर सकता तो माँ होने का क्या अधिकार है? गलती करेगा तो पीटे नहीं। जब मैं प्यार करती हूँ तो नहीं बोलते कि काहे प्यार कर रही है, और मार रहे तो कह रही कि काहे मार रहे हैं। अब माँ जी को लगता है कि इसका बात भी सही है, फिर मगामा की बात सुना तो उसको बात भी सही है। तो यहाँ पे आप इस बात को अनुभव कर पा रहे होंगे कि जब तक आप दोनों तरफ के फैसलों को नहीं सुन लेते हैं तब तक लगे आप किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हैं। तब पूछते हैं, अच्छा ही बताओ कैसे दोनों आपस में मिले? तभी समझाती, तब बोलती है नजम्मा कि माँ जी आपको पता है कि गांव का एक जो रगाम्पा है ना, वो हमारे माँ जी के पीछे पड़ गया था, और मुझे अब इनके पास पैसा था, मुझे लगा कि शायद ये पैसा रगाम्पा का कर लेगा, रख लेगा, या माँ जी उसको क्या करेंगे, दे दी। तो मैंने एक तरकीब सोचा कि मैं अपने बेटे को क्या करता हूँ, भेज देता हूँ। तब मैंने उसे, तब माँ जी बोलते हैं क्या तो तूने क्या बेटा जानबूझ के नहीं गया था? तो ना माँ जी, सब बतावे की चीज है कि, है ना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ हमको बना के दे देते थे सोना चांदी के, तो कुछ पैसा बच जाता था इनको। तब माँ जी को समझ, तब कहते हैं, तभी बोलते हैं कि ये सब बतावे की चीज नहीं है ना। तो अब यही बात बोल के क्या करती है ना, तब समझ में आता है कि माँ जी को कि ये रगाम्पा क्या कर दी, जो थी नजम्मा, है ना, आप दोनों मिलने के लिए ये क्या की थी, ये तरह से कर सकते हैं कि षड्यंत्र रचना, या फिर दोनों मिलने के लिए के तरह से प्रयोग करना, ये की। और वापस में क्या करते हैं, फिर इस दिन भी क्या करता है माँ जी, इसको भी, है ना, दही लेके क्या करते हैं, चल जाती है। और यहीं पे क्या होता है, ये घटना क्या होता है, यहीं पे कहानी पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब सोचेंगे कि कहानी से क्या शिक्षा मिला। देखिए, कहानी हमें यह बताता है कि यह कहानी तो एक शहर में रहने वाली मगामा की है, लेकिन आप गांव या शहर में देखिएगा, हर घर में पुतोह सास को लेकर का अधिकार को लेकर झगड़ा होता है। पुतोह सोचती है कि हमारा अधिकार बना रहे, माँ बड़ा होने का ना सोचते कि हमारा अधिकार न छीने, और इसी बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हर काम को सामंजस्य के साथ किया जाए तो शायद बेहतर हो। और मगामा इस कहानी का कैरेक्टर, ये गांव शहर में हर जगह एक मगामा कहानी है, और यहीं पे कहानी का होता है, खत्म हो जाता है। आपका ये मेरा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।